बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट लेक्चर 4 पार्ट 2 और इसमें हमने ये नहीं पढ़ना है फ्रेट फारवर्ड के ऊपर। देखें, इसका जो पहला पार्ट था ना लेक्चर 4 का, उसमें हमने यानी कि शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करते हैं उस चीज़ के ऊपर पढ़ा था, ठीक है। और शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें यानी कि फ्रेट फारवर्ड को ढूंढना पड़ता है। फ्रेट फारवर्ड वो लोग होते हैं जो यानी कि हमारी इन्वेंट्री को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिप करते हैं। ये बेसिकली हम अपने सप्लायर को ही बोल सकते हैं कि आप ऐसा करें, किसी एजेंट को यानी कि हायर कर लें, किसी फ्रेट फारवर्ड से रब्ता करें, तो यानी कि उसे बताएं हमारी इन्वेंट्री के बारे में, उसे पूछे कि वो कितना पे यानी कि कितने यानी कि हमें चार्ज करेगा। तो अगर आप यानी कि देखें, इसके लिए ये नहीं कि फ्रेट फारवर्ड की पहली एक ऑप्शन ये होती है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने यानी कि सप्लायर को ही बोल सकते हो कि वो आपके लिए फ्रेट फारवर्ड को अरेंज कर दे। तो सप्लायर क्या करता है, वो यानी कि बात कर लेता है फ्रेट फारवर्ड से, तो यानी कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में उसे बताता है इतने पीस हैं, इतनी डिमेंशन है, ये है वो है, इस वेयर हाउस में पहुंचनी है तो कितना चार्ज करोगे। तो वो जितने डॉलर कहता है, सप्लायर आपको बोलता है जी फ्रेट फारवर्ड से मैंने बात की है, वो इतने डॉलर ले रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर आप खुद फ्रेट फारवर्ड को ढूंढना चाहो तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली अली बाबा के ऊपर जाना है। तो फ्रेट फारवर्ड बेसिकली होते क्या है, फ्रेट फारवर्ड वो लोग हैं जो लॉजिस्टिक सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। मींस कि आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिप करते हैं चाइना की पोर्ट से। जो सप्लायर होते हैं ना, बेसिकली आप बात गौर से सुनिएगा मेरी, ठीक है, गौर से मैंने कहा है। जो सप्लायर होते हैं ना बेसिकली वो FOB करते हैं, मींस कि फ्री ऑफ बोर्ड। यानी कि सप्लायर ने जो आपकी यानी कि इन्वेंट्री को रेडी किया है ना, वो उसे चाइना की पोर्ट तक डिलीवर करता है और चाइना की गवर्नमेंट से क्लियर करता है उस चीज़ को, ठीक है। और वहाँ से फिर आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ से आपको फ्रेट फारवर्ड ढूंढने पड़ते हैं। और फ्रेट फारवर्ड क्या होते हैं, वो लोग जो आपकी प्रोडक्ट को शिप करते हैं। फ्रेट फारवर्ड एक अलग चीज़ है, सप्लायर एक अलग चीज़ है। सप्लायर कभी भी शिप नहीं करते आपकी प्रोडक्ट को, लेकिन अगर आप सप्लायर को बोलोगे कि आपने शिप करना, तो सप्लायर आपके लिए फ्रेट फारवर्ड को हायर करेगा, ठीक है। लेकिन आपको फ्रेट फारवर्ड को आपको पे करने पड़ेंगे। वो सप्लायर आपको बताएगा कि फ्रेट फारवर्ड इतने चार्ज कर रहा है, तो आप उसे पे करोगे, ठीक है। सप्लायर नहीं शिप करते, सप्लायर का काम होता है फ्रेट फारवर्ड। यानी कि सप्लायर का काम होता है जो चाइना की पोर्ट है ना, वहाँ पे जाके जो है ना वो डिलीवर करना प्रोडक्ट को, आपकी इन्वेंट्री को वहाँ पे डिलीवर करना पैकिंग के साथ सारा कुछ, ठीक है। वहाँ से फिर काम शुरू होता है फ्रेट फारवर्ड का, ठीक है। और फ्रेट फारवर्ड से फिर आप खुद बात करते हो कि हमारे यानी कि आप पहले ही बात करके रखते हो, आप उनसे पहले ही बात करके रखते हो कि ऐसे ऐसे हमारी इन्वेंट्री यहाँ पे आएगी, या आप उनको सप्लायर की फैक्ट्री का एड्रेस दे देते हो कि इस एड्रेस पे यानी कि हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, आपने यहाँ से उठानी है। तो क्या होता है, वो हमें कहाँ से मिलेंगे फिर, मैं यानी कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से फ्रेट फारवर्ड होंगे जिनके साथ हमने बात करनी है, ठीक है। और उनको हम क्या बताएंगे, वो हमसे क्या पूछेंगे, हम इनकी बात जो है ना फर्दर करते हैं। बेसिकली फ्रेट फारवर्ड को हम जो है ना वो अली बाबा से ही ढूंढते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली बाबा, तो ये हमारे पास सामने जो ना अली बाबा वेबसाइट ओपन होगी। आप यहाँ पे हमने सर्च बार पे लिखना है फ्रेट फारवर्ड। जैसे मैंने लिखा उसके बाद यानी कि हम इसे सर्च करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली कि हमें अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फ्रेट फारवर्ड हैं जिनके साथ हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। तो वो बेसिकली उनका हम क्राइटेरिया जो है ना वो पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर दोबारा अलीबाबा वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो अगर हम यानी कि फ्रेट फारवर्ड के क्राइटेरिया के ऊपर बात करें तो वो बेसिकली ये होता है, यानी कि अगर जो वो फ्रेट फारवर्ड जो इस क्राइटेरिया के मुताबिक होगी, हमने उनसे बात करनी है शिप के लिए। हमने उनसे बात करनी है प्रोडक्ट को शिप करवाने के लिए, ठीक है। तो इनका जो क्राइटेरिया होता है वो सेम वही होता है जो यानी कि सप्लायर का होता है। तो अगर हम फ्रेट फारवर्ड के क्राइटेरिया की बात करें तो वो बेसिकली वही होता है जो यानी कि सप्लायर का क्राइटेरिया होता है। तो अगर कोई फ्रेट फारवर्ड इस क्राइटेरिया के मुताबिक होगा तो हम उससे बात करेंगे अपनी प्रोडक्ट की शिप के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट को शिप करवाने के लिए हम उस फ्रेट फारवर्ड से बात करेंगे जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक होगा। वो यानी कि पहले नंबर पे तो ये कि वो गोल्ड होना चाहिए या वेरीफाइड हो फॉर एटलीस्ट 4 ईयर, कम से कम उसे 4 साल हो चुके हों, कहाँ पे, अली बाबा के ऊपर।
फिर यानी कि वो एक्सेप्ट करता हो ट्रेड अश्योरेंस, उसके अलावा यानी कि 3 जम्स हों, तो गुड रिस्पांस रेट होना चाहिए 85 प्लस। ठीक है, तो हम यानी कि ये क्राइटेरिया मैच करते हैं, अलीबाबा के ऊपर जाते हैं, देखते हैं फ्रेट फारवर्ड को, देखते हैं कि कौन कौन से फ्रेट फारवर्ड इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है ना वो मैच कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा फ्रेट फारवर्ड से जब हम बात करते हैं तो वो हमसे सबसे पहले क्या पूछते हैं। ठीक है, हम उनको क्या बताते हैं, उनके क्या सवाल होते हैं। तो चलते हैं हम अलीबाबा के ऊपर, देखते हैं कि कौन कौन सा फ्रेट फारवर्ड इस क्राइटेरिया के मुताबिक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ना वो अलीबाबा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे यानी कि क्राइटेरिया के मुताबिक कौन सा यहाँ पे फ्रेट फारवर्ड है। तो उनके रेट्स भी यहाँ पे ऊपर भी लिखे होते हैं, लेकिन आप इनसे यानी कि जब कॉन्टैक्ट करते हो ना तो आपके सामने यानी कि इनकी और डिटेल जो है ना वो ओपन हो जाती है। तो आपको यानी कि क्या बेसिकली क्या हो, ये देखें 80% भी हो सकता है, 85+ % भी हो। 80 ये मीन्स कि 80 से ऊपर ऊपर होने चाहिए रिस्पांस रेट, उसका गुड रिस्पांस रेट हो 80 से ऊपर ऊपर। तो ये देखें ये एक फ्रेट फारवर्ड है, इसका यानी कि ये 11 साल पुराना है, वेरीफाइड है, एक्सेप्ट करता है ट्रेड अश्योरेंस यानी कि एक्सेप्ट करता है। उसके अलावा 5 जम्स है इसके पास, यानी कि इसकी ये आप देख सकते हो सप्लायर ऑनलाइन परफॉर्मेंस देख सकते हो और रिस्पांस रेट देखें आप इसका। सिंपली क्या करोगे, आप कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर जाओगे। ठीक है, अब आप इस तरह से यानी कि आप 5 से बात कर सकते हो, 10 से बात कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये मेथड बताया था कि आप अपने यानी कि सप्लायर को बोल सकते हो कि वो आपको अरेंज कर दे फ्रेट फारवर्ड को। ठीक है, तो वो सप्लायर नॉर्मली उनसे बात करके आपको बता देते हैं कि आपके यानी कि जो प्रोडक्ट अगर वो कोई शिप करता है फ्रेट फारवर्ड तो इतने चार्ज करेगा। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि आप खुद अलीबाबा के ऊपर जाके सर्च करो फ्रेट फारवर्ड, वहाँ पे जाके आपने फ्रेट फारवर्ड को ढूंढना है अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है, आने के बाद आपने यहाँ पे उनको एक यानी कि टेम्पलेट बना के सेंड करनी है। और इसमें क्या लिखना है, आपने सिंपली आपने कोई इतना लंबी चौड़ी चीज़ तो लिखनी नहीं है, आपने सिर्फ उनसे यानी कि बता अपना पहले आपने तारफ़ करवाना है। ठीक है, और अब बाद में आप कहिएगा कि मैंने इन्वेंट्री जो है ना शिप करवानी है चाइना से अमेज़ोन के वेयर हाउस में। फिर वो आपसे पूछेंगे अच्छा अमेज़ोन यानी कि कहाँ पे करवानी है, अपने यूएस के अंदर करवानी है, यूके के अंदर करवानी है या दुबई के अंदर करवानी है। आप ये सारी बेसिकली डिटेल लिख के उनको सेंड करेंगे कि मैंने इतनी पीसेज जो है ना वो वहाँ पे भिजवाने हैं, यूएस के अंदर भिजवाने हैं, तो आप कितने चार्ज लोगे। तो ठीक है, वो फिर आपसे पूछेंगे आप हमें ये बताएं कि एड्रेस क्या है, कौन से यानी कि वेयर हाउस का एड्रेस हमें सेंड करें, किस वेयर हाउस में हमने इन्वेंट्री को शिप करना है। तो वो नॉर्मली हम वही सेंड करेंगे जो हमें अमेज़ोन ने दिया है। मैंने आपको शिपमेंट प्लान में यानी 2-3 बार बताया था कि ये एड्रेस होता है जो हमने फ्रेट फारवर्ड को देना होता है। तो आप वो एड्रेस उनको देते हो कि ये एड्रेस है, इसके एड्रेस के ऊपर हमने यानी कि इन्वेंट्री अपनी शिप करवानी है। अच्छा, वो कहते हैं ठीक है, आपके कितने पीसीज हैं टोटल। आप ये सारा कुछ अपने फ्रेट अपने ये आप सारा कुछ अपने सप्लायर से पूछते हो, वही जो आपने अमेज़ोन के ऊपर यानी कि शिपमेंट प्लान बनाने के लिए सप्लायर से सारी डिटेल ली थी ना, डिमेंशन क्या है, उसका वेट क्या है, कितने मेन बॉक्स हैं, उसके अंदर कितनी आइटम्स हैं, वो सारी चीज़ें आप सप्लायर से पूछ के फ्रेट फारवर्ड को बताते हो कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इतना इसका वेट है, इतने मेन बॉक्स हैं, एक बॉक्स के अंदर इतने पीस हैं और ये इसकी डिमेंशन है। तो ये यानी कि इस अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवाने हैं। तो वो क्या कहते हैं, अच्छा वो कहते हैं वो यानी कि आपको उसके रेट यानी कि बता देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यानी कि 500 पीस अगर आपको यानी कि 500 आइटम है, तो वो कहते हैं कि मैंने क्या, वो कहते हैं कि मुझे यानी कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि मैं $1000 आपसे चार्ज करूँगा। तो फिर बाद में आप क्या करोगे, आप यानी कि आपको आप 500 पीस भिजवाओगे, $1 यानी कि $1000 आपको चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको एक प्रोडक्ट यानी कि एक पीस शिप करवाने का $2 जो है ना वो लगे हैं। तो इस तरह यानी कि आप उनसे डिटेल ले सकते हो, 2 4 5 से लो, अगर यहाँ पे यानी कि जो आपको मुनासिब लगती है प्राइस, आप उनको कहो ठीक है। आप फिर उनको क्या कहोगे, आप उनको यानी कि या तो आप सप्लायर का यानी कि एड्रेस दे दोगे जहाँ से उन्होंने इन्वेंट्री उठानी है, या वो यानी कि आप सप्लायर जो होता है वो यानी कि फ्रेट फारवर्ड का एड्रेस ले लेंगे कि आप ऐसा करें फ्रेट फारवर्ड का एड्रेस दें, हम वहाँ तक जो है ना आपकी प्रोडक्ट जो रेडी हो चुकी है हम वहाँ पे शिप करवा देंगे। ठीक है, अब दोबारा सुनिएगा, यहाँ पे आप आई थिंक कन्फ्यूज़ होंगे। इसमें क्या होता है, क्योंकि जो सप्लायर होता है उसने कभी भी इन्वेंट्री आपकी शिप नहीं करनी होती। इन्वेंट्री जो शिप करते हैं वो बेसिकली फ्रेट फारवर्ड होते हैं। तो इसमें क्या है, सप्लायर या ऐसा करता है, यहाँ तो इन्वेंट्री को यानी कि चाइना की जो पोर्ट होती है वहाँ पे डिलीवर करता है, हमसे पूछ लेता है कि आप अपने फ्रेट फारवर्ड का एड्रेस बता दो, आप अपने एजेंट का एड्रेस बता दो। हम यानी कि वहाँ पे आपकी इन्वेंट्री जो है ना डिलीवर कर देते हैं और चाइना की पोर्ट से क्लियर कर देते हैं, यानी कि चाइना की गवर्नमेंट से क्लियर कर देते हैं। तो हम उन्हें नॉर्मली क्या करते हैं, फ्रेट फारवर्ड का एड्रेस दे देंगे, वो उस एड्रेस पे शिफ्ट कर देंगे, फिर वहाँ से काम शुरू होता है फ्रेट फारवर्ड का। ठीक है,
और जैसे हम फ्रेट फॉरवर्ड से बात करते हैं, हमारी बात फाइनल होती है, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ऑर्डर प्लेस करने की। उसमें ये होता है कि जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा जो नॉर्मल फ्रेट फॉरवर्ड यानी कि पेमेंट ट्रेंड होता है ना, वो यानी कि 100% अप फ्रंट होता है। ये लोग यानी कि 100% अप फ्रंट लेते हैं आपसे, ये नहीं कहते कि 50% पहले दो 51% बाद में दो, ये 100% आपसे पहले लेते हैं। उसके बाद आपने इनवाइस जो है ना, गेट इनवाइस ऑन योर लीगल बिजनेस टाइटल, आपने फ्रेट फॉरवर्ड से भी इनवाइस लेनी है। मैंने ये भी बताया था कि आपने सप्लायर से भी इनवाइस लेनी है। ये दोनों इनवाइसेज आपने यानी कि लेनी है, फ्रेट फॉरवर्ड से भी और सप्लायर से भी। ये अमेजोन आपसे मांगेगा, फिर अमेजोन को आपने ये सेंड करनी है, ठीक है। तो वो यानी कि आप बिज़नेस अगर आपके नाम पे है तो आप इनवाइस के जो ऊपर टाइटल होगा वो आपके नाम का होगा। अगर बिज़नेस कंपनी के नाम पे है तो आप जो टाइटल होगा उसका इनवाइस का वो कंपनी के नाम पे होगा, ठीक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। फिर उसके बाद यानी कि आपने हमेशा जो फ्रेट फॉरवर्ड को पे करना है ना, वो आपने ट्रेड एश्योरेंस से करना है या पेपाल से करना है। ये सारी चीज़ें आपका यानी कि कौन करेगा, आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हो, आपका क्लाइंट पे करेगा, ठीक है। शिपमेंट प्लान आपने बनाना है, फ्रेट फॉरवर्ड आपने ढूंढना है, जहाँ जहाँ पेमेंट लगेगी वो आपका सप्लाई वो आपका क्लाइंट पे करेगा। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। ये ना हो कि आप सोचने लग जाओ जी मैं पे करूँगा सारा कुछ, आप कुछ नहीं पे करोगे। आपने यानी कि हर चीज़ को यानी कि स्टडी करना है, बात करनी है सप्लायर से, फिर शिपमेंट प्लान बनाना है, फिर फ्रेट फॉरवर्ड को ढूंढना है, उनसे बात करनी है। जहाँ जहाँ भी कोई अमाउंट लगेगी वो यानी कि आपके क्लाइंट की लगेगी, क्योंकि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा आपने यानी कि एडवाइस देनी है अपने क्लाइंट को कि आपने ट्रेड एश्योरेंस से यानी कि पे करना है या पेपाल से पे करना है। उसके अलावा आपने यानी कि वेस्टर्न यूनियन से पे नहीं करना, और यानी कि किसी और के थ्रू आपने कभी जो है ना वो पे नहीं करना, सप्लायर को भी और फ्रेट फॉरवर्ड को भी। तो बेसिकली ये ऑर्डर यानी कि प्लेसमेंट, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि हम फ्रेट फॉरवर्ड के कैसे, इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हम फ्रेट फॉरवर्ड से कैसे बात करते हैं, उनसे कैसे ढूंढते हैं। देखें, आप 4-5 से बात कर लो, सिंपल क्या करनी है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फ्रेट फॉरवर्ड से बात करनी है, आपने उनको कहना है कि मैंने इन्वेंट्री यहाँ से यहाँ शिप करवानी है, चाइना से मैंने यूके में शिप करवानी है। वो पूछते हैं अच्छा फिर हमें यूके का वेयर हाउस का एड्रेस दो, आप वो एड्रेस देते हो जो आपको शिपमेंट के दौरान अमेजोन देता है, वो एड्रेस आप इनको दे देते हो। फिर उसके बाद वो पूछता है कि अच्छा सब जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी यानी कि हमें डिटेल दो, स्पेसिफिकेशन क्या है उसकी, कितने पीस हैं, कितने मेन बॉक्स हैं, उसके अलावा वो कहता है कितनी डायमेंशन है। तो ये इसमें कौन सी बड़ी सा बात है, ठीक है। ये आपने सिंपल उसे बता देना है, तो वो कहेगा ठीक है मैं आपसे इतना चार्ज करूंगा और इतने दिनों में मैं आपकी इन्वेंट्री को शिप करवा दूंगा चाइना से, यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचवा यानी कि भिजवा दूंगा मैं। तो ये था बेसिकली हमारा लेक्चर 4, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा 5th होगा, उसमें हम पढ़ेंगे लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, पीपीसी वगैरह जो होती है। देखें, यहाँ तक जो 4 लेक्चर हमने पढ़े हैं, इसमें यानी कि हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट को सारा कुछ कर दिया। प्रोडक्ट का एक प्राइवेट लेबल, यानी कि हमने प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट जो होती है उसको उसे यानी कि हमने रिसर्च भी किया, उसे सोर्स भी किया, फिर उसके बाद उसकी अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट बनाई, यानी कि फिर हमने क्या किया, शिपमेंट प्लान बनाया, उसे फ्रेट फॉरवर्ड के थ्रू हमने अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवा दिया। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर 5th होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि हमें उसे लॉन्च कैसे करना है, फिर उसे रैंक कैसे करना है, उसकी पीपीसी वगैरह के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये है कि अगर आपका कोई सवाल है पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ई कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब का चैनल है, रिकमेंड करें जितना कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए कुछ करें, ठीक है। जो लोग वाकई इस चीज़ को सीखना चाहते हैं वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस यानी कि ई कॉमर्स वर्ल्ड बाय एनसी का ग्रुप है फेसबुक का, इसको ज्वाइन करें, वहाँ पे अपनी क्वेरी अपलोड करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।